इतनी ज्यादा हैपनिंग्स हो चुकी है ना कि हम अपने नाम भी भूल रहे हैं, इतने ज्यादा फड्डे हो रहे हैं। इसमें तो हम बात कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे पे चलते हैं, बिकॉज टुडे वी हैव अ पावर पैक्ड शो। हमें जरा सरहद पार की भी कुछ टेंशनें हैं और उनका भी कुछ जरा इंसाफ करना है उसके साथ भी। लेकिन पहले क्वेश्चन ऑफ द डे, फवाद भाई जी, पीएसएल की तारीख का कामयाब तरीन कप्तान कौन है? ए बाबर आजम, बी मोहम्मद सरफराज, सी शाहीन आफरीदी, डी मोहम्मद रिजवान। ऑल राइट, तो जनाब दीजिए सही जवाब, और सही जवाब जो देगा उसको मिलेगा बोल नेटवर्क की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जवाब दे सकते हैं और हमें कॉल करके भी जवाब दे सकते हैं। ऑल राइट, इससे पहले कि हम देखिए मैच तो तकरीबन ठंडा हो चुका है और ग्रिप से निकल चुका है मुल्तान सुल्तान की, लेकिन फड्डा पूरे करने हैं हमने। तो पहले आपको वो दिखा देते हैं कि ये फड्डा आज हुआ क्या है और उस पर जरा फिर एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेते हैं। हुआ ये कि कॉलिन मुनरो बैटिंग कर रहे थे, इफ्तिखार कर रहे थे बॉलिंग। इफ्तिखार ने शायद हाथ खींचा या नहीं खींचा, उनको यॉर्क लेंथ पे बॉल करे, जब इफ्तिखार को आ गया गुस्सा, वो एहसन रजा के पास गए। एहसन रजा ने कहा यार मैंने कुछ बोला आपको, आप बॉलिंग कराएं। लेकिन फिर इफ्तिखार और ये जो है ना रिजवान ने जिस तरह बात की, जो था ना, एब्सोल्युटली। अच्छा, उसके बाद फिर देखें गर्मा गर्मी हुई, अंपायर ने भी कहा, दोनों को आगे पीछे जरा छुड़वाया और रिजवान ने भी बार बार बता, ये मुझे देखें इसमें रिकी पॉन्टिंग नजर आ रहे हैं आज रिजवान में आज मुझे रिकी पॉन्टिंग नजर आए, बैटिंग में नहीं लेकिन अग्रेशन के नाम पे। आखिर में हुआ ये कि शादाब हंस पड़े। देखें है इंसान जो है वो आपस में लड़ रहा है और सांप खड़ा डस रहा है, और आखिर में ये हुआ, मैं चाहूंगा अरे यार वो तस्वीर आखिरी दोबारा चला दें अगर आप पीछे चला सकते हैं। हुआ ये फिर वो पीछे से बोलते रहे। नहीं, आखिर में ये हुआ कि फिर कॉलिन मुनरो ने शॉट खेला और फिर किसके हाथ में कैच आया, आयरनी देखें, हाथ में कैच आया उसी प्लेयर के जिसको वो चक्कर कह रहे थे या बट्टा कह रहे थे। इफ्तिखार ने वो कैच पकड़ा और उसके बाद इफ्तिखार ने वो इंप्रेशन खोल दिया, बस हो गई। अब चलते इसी के साथ अपने पैनल की जानिब। क्या हुआ ये बीच मैच के कॉलिन मुनरो ने बजायर इशारा किया कि जी यू आर नॉट बॉलिंग गुड, तो ये स्पिरिट He said, you could read his, अगर आप उसके लिप रीड कर सकते हैं, उसने 6 दफा बोला कि भाई तुम गेंद को चक कर रहे हो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम। आई थिंक 6 मतलब अगर जस्ट बिकॉज एक इंटरनेशनल प्लेयर है वो 6 से 7 दफा अगर आपको बोल रहा है, ये किसी भी बॉलर के लिए मेरे ख्याल में एम्बैरेसिंग होगा। बट मसला ये कि इफ्तिखार ने बोला क्या बोल रहा है ये नहीं, इफ्तिखार ने तो इस वजह से बोला ना, क्या बोला, क्योंकि इफ्तिखार तो सोच भी नहीं सकता था वो मेरे बारे में बोले कि जर्क मार रहा है ये, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे अंपायर्स हैं, अंपायर्स हर चीज़ देख रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में मनरो को ये सब कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि वैसे ही वो इतना मार रहा था सबको, इतना मार रहा है, मतलब रन्स बना रहा है। या तो हो ना, चलो मुश्किल हो रही हो तो फिर आप किसी को बोले भाई ये जर्क मार रहा है, इसकी समझ नहीं आ रही, ये बीच में बट्टा भी मार देता है, हाथ एल्बो सीधी भी कर देता है, सब कुछ कर रहा है। उसका कहने का मकसद ये था कि कुछ बॉलर्स ऐसे होते हैं जो जर्क मारते हैं ना, वो बड़े क्लेवर होते हैं, वो कहीं ना कहीं बीच में जर्क मार देते हैं, एल्बो बैंड होती है उनकी 15 डिग्री से ज़्यादा चली जाती है, फिर वही सीधे हाथ रख के मार देते हैं। तो उसने सोचा होगा कि यार लगता है ये सब कुछ कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि मनरो को ये सब कुछ करने की ज़रूरत थी। दूसरी बात ये भी हो सकती है उसने हटाने की कोशिश की इनकी कि भाई तुम लोगों को तो आप मारी जा रहे हो, तुम बड़े चैंपियन बन के आए हुए थे इस्लामाबाद को हराने के लिए, आओ जरा ये सब कुछ करें। तो वो जो शादाब की हंसी जो मुझे लगी वो यही थी कि यार बस कर दो ना यार, अब तुम लोग हार रहे हो, यानी आप कहना चाह रहे हो प्री प्लान था। अच्छा, मुझे यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि फॉल्स फ्लैग था, मुझे ऐसा लगता है, आज मुझे ऐसा लगता है। और वो भी मुझे ये भी डर था जो कि हुआ नहीं, जो शुक्र है हुआ नहीं। इफ्तिखार ने जिसने कैच पकड़ा वहीं से गालियां ना देने लग जाता उसको। इफ्तिखार ने बस जो एक्सप्रेशन दिया ना यूं करके, हाँ भाई बस, वैसे बनता तो इस पे अबरार वाला एक्शन था।